हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसका टाइटल है कालू। सागर बेटा उठो, कितनी देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते। आज फिर लेट होना है क्या? स्कूल बस आती होगी। बस माँ, 2 मिनट में उठ रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का। रोज का नाटक है, लगता है फिर स्कूल बस छूटेगी इसकी। माँ की बातें सुनकर खींचता हुआ सागर उठा और बाथरूम में घुस गया। तैयार होकर बैग टांगा और माँ के सामने आ खड़ा हुआ। माँ रोज की तरह रसोई में व्यस्त थी। सागर को देख खुश होते हुए बोली, अरे मेरा राजा बेटा, तैयार हो गया? ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। सागर 8th क्लास में पढ़ता है। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार है, लेकिन साथ ही थोड़ा शरारती भी है। कहते हैं इकलौते बच्चे ज्यादा लाड़ प्यार पाकर थोड़े शैतान भी हो जाते हैं। सागर के पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर बेटे को रखा है, इसलिए उसको अजमेर के एक बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सागर बस्ता लिए नुक्कड़ पर आ खड़ा हुआ। कुछ ही समय में स्कूल बस आ गई। जैसे ही बस रुकी, उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी। सागर बस में सबसे पीछे वाली खिड़की वाली सीट पर जा बैठा, जहां दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बस रोज की तरह ही बच्चों को लेते हुए अपने निर्धारित रास्तों से गुजर रही थी। जैसे ही घंटाघर चौराहे के पास से निकलने लगी, सागर बस की खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर चिल्लाया, बिल्ली ने मारा पंजा, मोटा कालू गंजा। यह सुनते ही चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाला कालू गुस्से में खींचता हुआ बच्चों को मुंह चढ़ाने लगा। उसको देखकर सब हंसने लगे। आज की ही बात नहीं है यह, पिछले 3 साल से यह सिलसिला जारी है। बस जब भी चौराहे से गुजरती, सागर खिड़की से चिल्लाता, कालू उसको देखकर मुंह बिगाड़ता, हाथ से मारने का इशारा करता। कभी कभी ठेले पर पड़ा हुआ बड़ा चमचा भी हवा में लहराता। उसकी इन हरकतों को देखकर बस के सारे बच्चे हंसने लगते। कालू नाम का ही कालू नहीं था, वह रूप रंग में भी नाम के ही अनुरूप था। क्या जाने उसकी पैदाइश पर घर वालों ने उसके रंग को देखते हुए ही उसका यह नाम रखा हो। साथ ही वह शरीर से मोटा भी था। छोटा कद, मोटी सी तोंद और सिर पर गिनती के बाल। धूप में उसका सिर दूर से ही चमक उठता था। लेकिन उसको अपने रंग रूप से शिकायत नहीं थी, ना ही अपने नाम से। बल्कि इसके उलट उसे अपना नाम बहुत प्रिय था। यही कारण था कि उसने अपने ठेले पर लिखवा रखा था, कालू चाट भंडार। पूरे शहर में उसके जितनी बढ़िया चाट पकौड़ी कहीं नहीं मिलती थी। वह सारे दिन ग्राहकों से घिरा रहता था। कढ़ी कचौड़ी, गोलगप्पे, दही बड़े, भेलपूड़ी, टिक्की छोले और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें उसके ठेले की शान बढ़ाती थीं, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उसके ठेले पर साफ सफाई बहुत रहती थी, जो कि ग्राहकों को अनायास ही आकर्षित करती थी। सागर के घर पर भी जब भी चाट पकौड़ी की फरमाइश होती तो वह कालू के यहां से ही आती थी। जाहिर है वहां से खरीदारी के लिए सागर कभी खुद नहीं जाता, जिसका कारण उसके पापा कभी समझ नहीं पाते थे। कालू शरीर से जैसा भी हो, दिल का बहुत साफ था। बच्चों के सामने खींच दिखाना, उन्हें चढ़ाना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। जब कभी स्कूल की छुट्टी होती तो उसको ऐसा लगता जैसे दिन कुछ खाली खाली सा गुजरा हो। समय इसी तरह बीत रहा था। बस का रोज गुजरना, सागर का चिल्लाना, कालू का मुंह बिगाड़ना और बच्चों के ठहाके, अब यह सब सामान्य सी बात हो गई थी। चौराहे के दूसरे ठेले और दुकान वाले अब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कालू को तो जैसे स्कूल बस का इंतजार ही रहता था। सागर ने 10वीं कक्षा 85% अंकों से पास कर ली। 11वीं में उसने विज्ञान विषय लिया, क्योंकि वह आगे मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहता था, जो उसके माँ बाप का भी सपना था। अब वह अपनी पढ़ाई को लेकर और ज्यादा गंभीर हो गया था। लेकिन सुबह बस में से उसका कालू को देखकर बिल्ली ने मारा पंजा, मोटा कालू गंजा कहना बंद ना हुआ। उसको भी इतने सालों में कालू से एक लगाव हो गया था। वह भी जानता था कि अगर कालू वास्तव में कभी गुस्सा हुआ तो वह कभी भी बस को रुकवा कर उससे लड़ने आ सकता था, या स्कूल जाकर उसकी शिकायत कर सकता था, जो उसने इतने वर्षों में नहीं की थी। दिन दिन कर महीने निकल गए।
महीने महीने कर साल 12वीं में सागर ने बोर्ड में टॉप किया। पापा के एक दोस्त के सुझाने पर सभी ने निर्णय लिया कि सागर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए कोटा जाना चाहिए। अपने इकलौते बेटे को दूसरे शहर भेजने का निर्णय करना हालांकि आसान न था, लेकिन यह जानते हुए कि यह उनके भविष्य के लिए जरूरी है, मां पापा ने उसको कोटा भेजने का मन बना लिया। बेटा, मेरे एक मित्र कोटा में हैं, वे तुम्हें रहने की व्यवस्था कर देंगे। हम रविवार को दिन की ट्रेन से निकलेंगे। पापा की आवाज में बेटे से दूर होने का दर्द साफ छलक रहा था। ठीक है, मैं अपनी तैयारी कर लेता हूं, सागर ने बिना नजरें मिलाए औपचारिक जवाब दिया। रविवार को पापा चौराहे से ऑटो ले आए। पापा के साथ स्टेशन के लिए वह रवाना हुआ। ऑटो स्टेशन की ओर बढ़ रहा था कि घंटाघर चौराहे से होकर गुजरा। जैसे ही चौराहा आया, सागर ने बाहर देखकर आवाज लगाई, मोटा कालू गंजा। अचानक आवाज सुन कालू इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे सिर्फ दूर जाते ऑटो से बाहर हिलता हुआ एक हाथी नजर आया, जो शायद उससे विदा ले रहा था। ऑटो में पापा ने सागर को विस्मय भरी नजरों से देखा, तो वह बस इतना ही बोला, कुछ नहीं पापा, वह एक दोस्त दिख गया था। कोटा में पापा ने अपने दोस्त की सहायता से कोचिंग में एडमिशन की सारी व्यवस्था कर दी। सागर को हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। वक्त बीत रहा था। सागर हर रविवार को घर पर फोन करता। हर 2-3 महीने में मम्मी पापा भी मिलने आ जाते थे। दिवाली की छुट्टी पर सागर जब घर आया तो स्टेशन से घर जाते वक्त उसकी नजर घंटाघर चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे गई, लेकिन कालू का ठेला वहां नहीं था। वापसी के समय देर रात की ट्रेन होने के कारण वह कालू को न देख सका, जिसका उसे बड़ा अफसोस हुआ। इधर कालू की दिनचर्या भी अब पहले जैसी ना रही थी। उसको चिढ़ाने वाला व्यक्ति जो अब बस में न था। रोज की तरह स्कूल की बस तो आती थी, लेकिन अब उसको कोई आवाज नहीं लगाता था। बड़ी अजीब सी बात थी। जब उसे चिढ़ाया जाता था तब वह हंसमुख था, और जब कोई नहीं चिढ़ाता वह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो गया था। ग्राहकों से भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता। उसका धंधा भी अब पहले जैसा ना रहा। किसी को भी उसके बदले व्यवहार का कारण मालूम न था। समय भी अपनी गति से बीत रहा था। उधर सागर की कोचिंग पूरी हुई, प्रवेश परीक्षा भी हुई, और जैसा कि सबको आशा थी, उसने जयपुर के अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली थी। एक बार फिर देर रात की ट्रेन से सागर अपने घर आया। आज घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों के बधाई देने आने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। अगले दिन सागर ने पापा से कालू की कढ़ी कचौड़ी की फरमाइश की, तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और यह आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उसने खुद पापा के साथ जाकर लाने की इच्छा जताई। स्कूटर के पीछे बैठ सागर पहुंच गया घंटाघर। दूर से कालू के ठेले पर नजर गई तो वह अपने काम में कुछ बेमन से लगा जान पड़ा। जैसे ही स्कूटर ठेले के पास पहुंचा, सागर की आवाज में, बिल्ली ने मारा पंजा, कालू सुनते ही जोर से चिल्लाया, मोटा कालू गंजा। वो सागर की अचानक सामने से आती हुई आवाज और सागर को देखकर रोमांचित हो उठा। सागर पहले कुछ संकोच में था कि आज कालू पक्का उसको मारेगा पीटेगा या कुछ भला बुरा कहेगा। वह उस सब के लिए तैयार भी था। जैसे ही कालू उसकी ओर लपका, वह कुछ पीछे होने या बचने का प्रयास करता, उससे पहले ही कालू ने उसको कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। पापा और आसपास के लोग कुछ समझ ही ना सके कि यह क्या हो रहा है। वे सब कालू को रोते बिलखते देख आश्चर्य कर रहे थे। 1 साल से भी अधिक समय बाद आज कालू दोबारा अंदर से एक ऊर्जा से भर उठा था। उसे पुनः सामान्य होने में कुछ समय लगा। फिर उसने सागर से हालचाल पूछे, इतने दिन दूर रहने का कारण जाना और उसकी सफलता की उसे बधाई भी दी। फिर खाने की बहुत सारी चीजें तैयार करके एक थैले में सागर के पापा को पकड़ा दी, जो अब तक वहां खड़े हुए मानो कृष्ण और सुदामा के मिलन का दृश्य देख रहे थे। पापा के बहुत आग्रह पर भी कालू ने पैसे नहीं लिए। कालू से सागर ने इस आश्वासन के साथ विदा ली कि अब जब भी कभी शहर आएगा तो मिलने जरूर आएगा। 3 दिन जयपुर जाने की तैयारी में बीत गए। मां पापा से विदा लेकर सागर ऑटो में बैठ स्टेशन के लिए रवाना हुआ। अब वह अपने को
पहले से ज्यादा परिपक्व महसूस कर रहा था। माँ पापा भी कुछ अधिक आश्वस्त हो गए थे। एक बार फिर घंटाघर पहुंचकर जैसे ही सागर ने ऑटो से बाहर मुंह निकाला तो कालू के ठेले पर लगे हुए नए बोर्ड पर नजर पड़ी, जिसे पढ़कर सागर के मुंह से निकलने वाली आवाज बीच में ही दब गई। बोर्ड पर लिखा था, मोटा कालू, गंजा चाट भंडार। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी कालू की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रूप रंग कभी भी व्यक्ति के जीवन में मायने नहीं रखता। उसका व्यवहार, उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। ओके, बाय।